हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग प्रोजेक्शंस ऑफ लाइंस का एक नया क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो चलो देखते हैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट में हमें क्या दिया है। ड्रॉ द प्रोजेक्शंस ऑफ लाइन ए बी इफ इट्स एलिवेशन लेंथ। तो ए बी का एलिवेशन लेंथ दिया है, मतलब फ्रंट व्यू लेंथ दिया है। सो लेंथ ऑफ द फ्रंट व्यू इज गिवन एज 50 mm. Okay, and makes an angle of 45 degree with respect to line xy। तो ये अल्फा दिया हुआ है, मतलब फ्रंट व्यू का ही एंगल दिया हुआ है, तो उसे हम लोग कहते हैं अल्फा, जो कि है 45 डिग्री। ठीक है। द एंगल मेड बाय द लाइन, अब ये ठीक से पढ़ना है। द एंगल मेड बाय द लाइन ए बी, तो दे आर रेफरिंग टू द ट्रू लेंथ, मतलब जो ओरिजिनल लाइन है उसके बारे में बोल रहे हैं। द लाइन ए बी विथ रिस्पेक्ट टू वी पी इज 30 डिग्री। सो ये जो एंगल दिया है वो है फाई, और जो कि है ट्रू लेंथ का एंगल वी पी के साथ। ओके, और ये दिया है फाई जो कि है 30 डिग्री। बहुत से स्टूडेंट्स क्या होंगे यहाँ पे एक्सचेंज कर सकते हैं, बट हमें प्रॉब्लम स्टेटमेंट सही से पढ़ना है और सही से डेटा एक्सट्रैक्ट करना है, तब जाके हम लोग जो सोल्यूशन है वो अच्छे से ड्रॉ कर पाएंगे। ठीक है। देन एज्यूम एंड पॉइंट ए 10 mm अबव एच पी एंड 15 mm इन फ्रंट ऑफ वी पी। सो ए डैश दिया है 10 mm अबव दी एच पी एंड ए पॉइंट दिया है 15 mm इन फ्रंट ऑफ वी पी। ठीक है, तो चलो देखते हैं ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम स्टेटमेंट के लिए हम लोग सॉल्यूशन कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, सो वेरी फर्स्ट आपको पता है कि हम लोग बाउंड्री से एक रेफरेंस लेंगे। ओके, और ये रेफरेंस हम लोग नॉर्मल कंटिन्यूस थिन लाइन से ड्रॉ करेंगे, और ये रहेगा हमारा लाइन एक्स वाई। ओके, और ये वाला जो पोर्शन है जो एक्स वाई के ऊपर है वो है वर्टिकल प्लेन, और ये वाला है हॉरिजेंटल प्लेन। ठीक है, अब हम लोग लोकस ऑफ ए डैश ड्रॉ करेंगे। मैं ये जो लाइन है 7 का उसे कोइंसाइड कर रहा हूँ इस पर्टिकुलर एक्स वाई से, ताकि ये परपेंडिकुलर अच्छे से बन जाए। ठीक है, अब मैं यहाँ पे लोकस ड्रॉ कर रहा हूँ हल्के हाथों से, और ए डैश अबो एच पे दिया है 10 mm। सो मैं यहाँ पे 10 mm का पॉइंट मार्क कर रहा हूँ, और ए इन फ्रंट ऑफ वीपी दिया है 15 mm। सो ए इन फ्रंट ऑफ वीपी में डिस्टेंस मार्क कर रहा हूँ 15 mm का। ठीक है, शायद आपको ये पॉइंट्स नज़र नहीं आएंगे वीडियो में। ओके, तो ये जो पॉइंट्स है वो है ए डैश, और ये जो पॉइंट है वो है ए। अब इन दोनों पॉइंट्स में से पास होने वाले एक लोकस हम लोग ड्रॉ करेंगे जो होगा एक्स वाई को पैरेलल। ठीक है, और वो भी हम लोग हल्के हाथों से ड्रॉ करेंगे। ओके, डन। अब इसके बाद हमें लेंथ ऑफ फ्रंट व्यू दिया है 50 mm, और उसी का एंगल भी हमें दिया है अल्फा, जो कि है 45 डिग्री। ओके, तो अभी ये हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। अब यहाँ से इस डायरेक्शन में हम लोग 45 डिग्री वाला पॉइंट मार्क कर लेते हैं। ठीक है, और नीचे जो फाई एंगल है 30 डिग्री वाला वो भी मार्क कर लेंगे। अब हमने दोनों एंगल्स मार्क कर लिए हैं। अब हमें यहाँ पे 50 डिग्री वाला एक लाइन ड्रॉ कर 50 mm वाला एक लाइन ड्रॉ करना है। ओके, और जो पॉइंट हमें मिला
ओके, और जो पॉइंट हमें मिला है वो है बी डैश। ओके, ये बी डैश पॉइंट हमने मार्क कर लिया। अब इस बी डैश के थ्रू हम लोग एक लोकस बना लेंगे, जो कि पैरेलल होगा एक्स वाई को, लाइक दिस। अब इसके बाद हमें पता है इसका अगर हम लोग आर्क ड्रॉ करते हैं और उसी के ऊपर अगर हम लोग परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं एक्स वाई को, तो उस पॉइंट के ऊपर या फिर उस लाइन के ऊपर हमारा B1 ये पॉइंट हमें मिलने वाला है। तो अभी ये मेटालिक पॉइंट ए डैश के ऊपर रखेंगे और जो बी डैश वाला पॉइंट है वहाँ से हम लोग एक आर्क बना लेंगे। टिल लोकस ऑफ ए। ओके, और फिर यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि परपेंडिकुलर होगी एक्स वाई को, और उसी के ऊपर एक हमने लाइन ड्रॉ कर दी। अब इस पर्टिकुलर लाइन के ऊपर हमारी B1 ये वाला पॉइंट आने वाला है। ओके, और हमने जो पहले 30 डिग्री वाला पॉइंट मार्क कर लिया था ए से, उसे हम लोग एक्सटेंड करेंगे जहां तक ये लाइन को वो इंटरसेक्ट करे। लाइक दिस। ठीक है, तो ये जो पॉइंट हमें मिला है वो है B1। ओके, अब इस पर्टिकुलर B1 से पास होने वाला एक लोकस हम लोग ड्रॉ करेंगे। ठीक है, और हमें ये पता है कि अगर ये बी डैश पॉइंट को हम लोग नीचे लेके आते हैं, उसी के अंडर या फिर उसी पॉइंट के ऊपर हमारा जो बी पॉइंट है वो आने वाला है। सो ये जो पॉइंट हमें मिल जाएगा वो रहेगा पॉइंट बी। तो अभी हम लोग टॉप व्यू यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, और फिर फ्रंट व्यू ड्रॉ करने के लिए दो अलग अलग मेथड्स है। एक है कि अगर हम लोग यहाँ से एक आर्क ड्रॉ करते हैं और उस पर्टिकुलर पॉइंट को अगर ऊपर तक लेके जाएंगे तो वहाँ पे हमें टू लेंथ मिल जाएगी, ये एक मेथड है। सेकंड मेथड है कि ये टू लेंथ कंपास में मेजर करनी है, यहाँ पर रखना है और एक आर्क ड्रॉ करना है। दोनों में से आपको जो ईजी लगे वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो अभी मैं यहाँ से एक आर्क मेजर कर रहा हूँ या फिर एक आर्क ड्रॉ करने वाला हूँ जो रहेगा A to B1 वाला। ओके, टू लेंथ वाला। और फिर वो उसे मैंने मेटालिक पॉइंट ए के ऊपर रख दिया है और फिर एक आर्क ड्रॉ कर लिया, और ये जो पॉइंट मिला है हमें वो है B1 डैश, और उसे हम लोग अभी ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब जो गिवन डेटा है उसे हमें यहाँ पे लिख देंगे। फाई इज इक्वल टू 30 डिग्री, और ये जो एंगल है वो है अल्फ़ा विच इज़ इक्वल टू 45 डिग्री। ठीक है, अब हमें फ्रंट व्यू का लेंथ भी हमें दिया गया था, तो उस लेंथ के लिए हम लोग यहाँ पे एक डायमेंशन लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, और वो कितना है 50 mm। सो दिस इज 50 mm। ओके, और इसी के बाद हमें ए डैश का पॉइंट और ए का पॉइंट इसका भी डायमेंशन दिया गया है। सो इसे भी हम लोग डायमेंशन कर लेते हैं। ठीक है, तो ये है 10 mm अबव HP और ये है 15 mm इन फ्रंट ऑफ VP। ठीक है, तो इसी तरीके से हम लोग ऐसा वाला क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आई होप स्टूडेंट आपको ये वाला जो क्वेश्चन है वो समझ में आया होगा। सो दैट्स इट फॉर दिस पर्टिकुलर लेक्चर स्टूडेंट्स। थैंक यू सो मच। विश यू ऑल द बेस्ट।